ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन खातिमिन नबीन बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ा अल्लाह। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौजूद सामीन किराम, जैसे कि आप हजरात कल से ऐलान समात फरमा रहे हैं और हमेशा इस प्रोग्राम में हर साल एक प्रोग्राम रखा जाता है इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के सिलसिले में। जितना हमारे लिए आज़ादारी करना जरूरी है उतने ही इस मसले पर एहतजाज करना जरूरी है। जब आप ज़ियारत वारिसा और ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो आप दोनों पर लानत भेजते हैं, उनके ऊपर भी कि जिन्होंने जुल्म किया और उनके ऊपर भी कि जिन्होंने जुल्म सुना लेकिन एहतजाज नहीं किया। अजीजों, अगर करबला के वाक़े के बाद कूफे वालों ने इंतकाम खून हुसैन के लिए इतना बड़ा कदम न उठाया होता और सिर्फ मजलूम करबला के आंसू बहाते रहते तो क्या उनकी गलती माफ हो जाती? जिस तरीके से जितना गुनाह गीबत करने वाले का है उतना ही गुनाह उसका भी है जो गीबत सुन रहा है। इसी तरीके से जितना गुनाह जालिम का है उतना ही गुनाह उसका भी है जो जुल्म बर्दाश्त करे और उतना ही गुनाह उसका भी है कि जिसके सामने जुल्म हो और वो खामोश रहे। आप इंसाफ से बताएं कि अगर अभी हमारा और आपका इमाम आ जाए ज़ुहूर करे और वो आपसे पूछे कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने इतना अच्छा एहतमाम अज़ादारी का हमेशा किया, मेरी दादी के सिलसिले में आपने क्या किया? शहजादी ज़हरा के सिलसिले में आपने क्या किया? ये ऐसी खातून है कि जिसके ऊपर रसूल इस्लाम के बाद से लेकर अभी तक ऐसे जुल्म हो रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। आज अगर किसी भी कब्रिस्तान में किसी कब्र की बेहुरमती होती है
तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है कि कब्र की बेहुरमती की ये इंसानियत से खारिज है। पूरी दुनिया जानती है कि जन्नतुल बकी को किस तरीके से इन्हिदाम किया गया, कब्रों की तौहीन की गई, लेकिन दुनिया तमाशाई बनी खड़ी है। आवाज क्यों नहीं उठाती? आवाज उठाई गई, लेकिन आवाज मुसलसल नहीं उठाई जा रही। सन 1344 में जब आले सऊद मक्के और मदीने के ऊपर काबिज हुए, तो जिस तरीके से यजीद ने अपने खिलाफत में सबसे पहला काम करबला का किया था, और उसके बाद खाने काबा के ऊपर आग के गोले और पत्थरों की बारिश की, और उसके बाद में पूरा मदीना ताराज किया, इसी तरीके से आले सऊद का सबसे पहला काम अपनी हुकूमत का यह था कि उसने जन्नतुल बकी के कब्रों की तौहीन की। आलीशान रोजे बने हुए थे वहां के ऊपर। खुद शहजादी ज़हरा के अलावा 4 मासूमों की कब्रें हैं वहां पर। इस तरीके से मिस्मार किया गया कि जिस तरीके से करबला एक जमाने में मिस्मार करके और हल चला के उसके ऊपर पानी गिराया गया। उस वक्त पूरी दुनिया में एहतजाज की आवाज बुलंद हुई थी। शिया ने भी, सुन्नी ने भी, हर आलम इस्लाम के हर फर्द ने एक बड़े पैमाने के ऊपर यह आवाज बुलंद की थी कि आले सऊद ने जो किया है गलत किया है, या तो वो खुद इन कब्रों की तामीर कराए, या खुद हमको इजाजत दे कि हम इन कब्रों की तामीर कराएं। काफी बातचीत हुई, अंजुमने बनी, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे लोग भूलते चले गए। ये वो लोग भूलते हैं कि जिनका फातिमा ज़हरा से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता है। हम कभी नहीं भूल सकते जब तक हमारा इमाम इस दुनिया में ज़हूर नहीं करता। जिस तरीके से हम करबला वालों की याद मनाते हैं, उसी तरीके से इन्हिदाम जन्नतुल बकी का भी प्रोग्राम करके हम अपने इमाम को ये बताते रहेंगे कि मौला हम इस बात पे कादिर नहीं थे कि जाके रोजा वहां पर बनाते, लेकिन जिस बात पर कादिर थे वो हमेशा वहां पर करते रहे। मौला सारी दुनिया को हम बताते रहे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। जिस तरीके से जुल्म करना गुनाह है, उसी तरीके से जुल्म सहना और जुल्म को देखना गुनाह है। सन 61 हिजरी से पहले दुनिया का मिजाज ये था कि जब किसी के ऊपर जुल्म होता था तो मजलूम का साथ वही देता था कि जिसका मजलूम से कोई रिश्ता हो, कबीले का रिश्ता, दीन का रिश्ता, मजहब का रिश्ता, शहर का रिश्ता, मुल्क का रिश्ता। अगर मजलूम से कोई भी रिश्ता नहीं होता था तो तमाशाई तमाशा देखते रहते थे, कोई उनकी हिमायत करने वाला नहीं होता था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी के बाद एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि सन 61 हिजरी से पहले मजलूम की हिमायत वो करता था कि जिससे कोई रिश्तेदारी होती थी। हुसैन ने इस निजाम को बदल दिया। सन 61 हिजरी के बाद अब किसी जगह के ऊपर भी किसी के ऊपर जब कोई जुल्म होता है तो सामने देखने वाला ये नहीं पूछता है ये हमारे शहर का है, ये नहीं पूछता है हमारे दीन का है, ये नहीं पूछता है हमारे कबीले का है, बल्कि वो मजलूम की हिमायत करके ये बताता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले रिश्तों की बिना पर मजलूम की हिमायत होती थी, अब इंसानियत की बिना पर मजलूम की हिमायत होती है। एक बार बोलो मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है मैं इसको तफसील से बयान करूं, इसलिए कि अभी कुछ ही देर के बाद मजलिस शुरू होने का वक्त है और ये हर साल इस सालाना मजालिस में
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ के ट्रस्टियों का और मुंतज़मीन हजरात का और उन तमाम सामीन हजरात का कि जो हजरात यहाँ पे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और बाकायदा आके बैठते हैं और अपने ज़माने के इमाम को बताते हैं कि मौला जिस तरीके से हम शोहदाए करबला का मातम कर रहे हैं और हमारे लिए वो गम है, उसी तरीके से इंहिदाम जन्नतुल बकी के सिलसिले में कि आज भी रसूल की बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। मौला हम आज भी उस गम की याद मनाते और मनाते रहेंगे जब तक जन्नतुल बकी में रोज़े तामीर नहीं होते। अजीजों, आपको पता है कौन फातिमा है? परवरदिगार आलम की तख्लीक में जिस तरीके से रसूल और अली एक शाहकार खालिक कायनात है, उसी तरीके से फातिमा ज़हरा भी एक शाहकार खालिक मखलूक है कि जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। जिस तरीके से मर्दों में रसूल और अली का कोई जवाब नहीं है, इसी तरीके से औरतों में फातिमा ज़हरा का कायनात में कोई जवाब नहीं। वो रसूल कि जो तमाम नबियों का सरदार है, वो रसूल कि जो तमाम रसूलों का सरदार है, परवरदिगार आलम के बाद कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई जात है तो वह रसूल इस्लाम की। सोचिए कि अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी जात रसूल इस्लाम फातिमा ज़हरा का वो मकाम था कि जब फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती थी तो रसूल इस्लाम सराबा ताज़ीम के लिए खड़े होकर ये बताते थे कि कायनात की सबसे बड़ी जात जिसकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो, सोचो वो जात कितनी बड़ी होगी। आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, पंजतन के नाम जब बताएगा तो उसमें जनाब फातिमा ज़हरा का नाम होता है। ये पंजतन कौन है? ये पंजतन वो पंजतन है कि दुनिया में इनकी कोई मिसाल और नजीर नहीं है। सबसे बड़ी जात मुकद्दस दुनिया और आखिरत की ये पंजतन पाक है। आप किसी बच्चे से अगर पूछे कि पंजतन पाक के नाम बताओ, तो पंजतन के नाम जब वो बताता है तो रसूल इस्लाम से शुरुआत करता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली मुर्तज़ा, और उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा, उसके बाद में हसनैन अलैहिस्सलाम। लेकिन फातिमा की अज़मत को आप पहचाने, कुरान मजीद ने जनाब फातिमा ज़हरा के बारे में क्या कहा है, और परवरदिगार आलम ने चादर तदहीर के मौके पर, आयत तदहीर नाजिल होने के मौके पर जब पंजतन पाक के नाम बताए हैं तो रसूल से नाम नहीं शुरू हुए, बल्कि अल्लाह ने जो पंजतन के नाम बताए वो फातिमा ज़हरा से। आप सोचें कि फातिमा किस जात का नाम है। हजरत जिब्रील ने कहा कि परवरदिगार हावलायम बनता था हाजर किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तो जिस तरीके से हम और आप पंजतन के नाम बताते हैं, परवरदिगार आलम भी उसी तरीके से नाम बताना चाहिए था कि जिब्रील चादर के नीचे मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसनैन है। लेकिन परवरदिगार आलम ने जो पंजतन के नाम जिब्रील को बताए, उसकी शुरुआत रसूल से नहीं की, उसकी शुरुआत अली से नहीं की, बल्कि परवरदिगार आलम का खिताब होता है उम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। चादर के नीचे फातिमा है, उनके बाप है, उनके शौहर है और उनके बच्चे हैं। हम पंजतन के नाम बताते हैं तो रसूल से शुरुआत करते हैं। परवरदिगार आलम जब पंजतन के नाम गिनाता है तो फातिमा ज़हरा से शुरुआत करता है। कि मंज़िलत की एक अजीब कड़ी है,
एक अजीब फलसफा है परवरदिगार आलम का कि परवरदिगार आलम ने जो मलाइका से तारुफ करवाया, जनाब जिब्रील के जवाब दिया, तो पंजतन की शुरुआत उसने जनाब फातिमा ज़हरा से की। जबकि तरीका और कायदा क्या होता है, हमेशा बच्चों को बड़े से पहचानवाया जाता है। ये इनके बेटे हैं, ये इनके पोते हैं, ये इनकी बेटी हैं, ये इनकी बहू हैं, ये इनके दामाद हैं। लेकिन अल्लाह ने छोटे से बड़े का तारुफ करवाया, बिल्कुल फितरत इंसानी के बरखिलाफ। जब फितरत को उल्टा जाता है, जब फितरत के खिलाफ कहा जाता है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई फलसफा जरूर होता है। और जब परवरदिगार आलम बोले तो फलसफे से खाली बात नहीं होगी, मंतिक से खाली बात नहीं होगी, अक्ल से खाली बात नहीं होगी, इल्म से खाली बात नहीं होगी। परवरदिगार आलम ने दो जगह पर जब तारुफ करवाया है तो छोटे से बड़े का तारुफ करवाया। हमेशा बड़े से छोटे का तारुफ होता है, लेकिन अल्लाह ने दो जगह के ऊपर छोटे से बड़े का तारुफ करवाया। आप हर हफ्ते नमाज जुमा पढ़ते हैं और नमाज में सूरह जुमा सुनते हैं, ये दूसरी तीसरी आयतें हैं, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीना रसूलन। वो परवरदिगार आलम वो है कि जिसने इस रसूल को भेजा। जनाब जिब्रील को जवाब क्या दिया? फातिमा है, उनके बाप हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। फातिमा से रसूल का तारुफ, फातिमा से अली का तारुफ, फातिमा से हसनैन का तारुफ। सूरह जुमा में क्या कहा? ये वो रसूल है कि जिसको उसने भेजा। परवरदिगार आलम ने दो जगह के ऊपर छोटे से बड़े का तारुफ करवाया। सूरह जुमा में रसूल से अपना तारुफ करवाया। आयत तत्हीर के मौके पर फातिमा से रसूल और अली और हसनैन का तारुफ करवाया। हुजूर वाला जब किसी छोटे की अजमतों को बयान करना होता है तो छोटे से बड़े का तारुफ करवाया जाता है। वहां पर रसूल की अजमत बयान करना थी, इसलिए अल्लाह ने कहा ये वो रसूल है कि जिसको इसने भेजा। ये वो फातिमा है कि जिसका रसूल बाप है, जिसके अली शौहर है, जिसके हसनैन बेटे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस एक दो तीन जुमले शहजादी की शान में और उसके बाद एक चंद मिनट अपने मसाइब। परवरदिगार आलम ने हज़रत जिब्रील से कहा कि ये फातिमा है, उनके बाप हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। ये आखिर वजह क्या है? एक वजह तो ये थी कि फातिमा की असमतों को बयान करना था, और दूसरी वजह, अगर परवरदिगार आलम उस एतबार से बयान करता कि जिस एतबार से हम पंजतन के नाम बताते हैं, तो यहां पर रिश्तों में थोड़ा सा कमी हो जाती है। लेकिन रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक बिला फजल रिश्ता और एक फासले का रिश्ता। अगर परवरदिगार आलम भी वैसे ही नाम गिनाता जैसे हम गिनाते हैं कि रसूल है और बेटी है उनकी, उनके दामाद है, उनके हसनैन है, तो यहां रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक वो रिश्ता जो मुस्तकीमन डायरेक्ट है और एक वो रिश्ता जो इनडायरेक्ट है, फासले के साथ है। और हम तो बिना फासले के मानने वाले हैं। रिश्ता कैसे होता?
रसूल है, उनकी बेटी है, ये रिश्ता डायरेक्ट हो गया। रसूल है, उनके दामाद है, ये रिश्ता इनडायरेक्ट हो गया। रसूल है, उनके नवासे हैं, ये रिश्ता इनडायरेक्ट हो गया फासिले के साथ। अगर रसूल के जरिए से रिश्ते बयान होते तो एक रिश्ता डायरेक्ट होता और 2 रिश्ते इनडायरेक्ट होते। अगर अली के जरिए से ताल्लुक करवाया गया होता तो मंजिल क्या होती? अली है, उनकी ज़ौजा है, उनके बच्चे हैं और उनके खुसरे नामदार हैं। यहां पर 2 रिश्ते डायरेक्ट होते, एक रिश्ता इनडायरेक्ट हो जाता। परवरदिगार आलम नहीं चाहता था कि इन 5 लोगों के बीच में अगर रिश्ता बयान किया जाए तो कोई भी रिश्ता इनडायरेक्ट हो, फासले के साथ हो। लिहाजा परवरदिगार आलम ने ऐसी कड़ी को चुना कि जिससे सारे रिश्ते बगैर किसी फासले के हो। फातिमा है, उनके बाप है, कोई फासला नहीं। फातिमा है, उनके शौहर हैं, कोई फासला नहीं। फातिमा है, उनके बेटे हैं, कोई फासला नहीं। एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और वजह है इसमें कि जनाब फातिमा ज़हरा से तारुफ क्यों करवाया गया। जो बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं एक दायरा खींचने के लिए गोल सर्कल, उसके लिए प्रकार की जरूरत होती है। हिंदी में प्रकार कहते हैं, पता नहीं गुजराती में क्या कहते हैं। एक तरफ नोक होती है और दूसरी तरफ पेंसिल उसमें लगाई जाती है। अगर आप बगैर प्रकार के दायरा खींचेंगे तो कभी भी सीधा दायरा नहीं होगा, कभी भी सीधा दायरा हो ही नहीं सकता। बहुत कोई मास्टर आदमी होगा, माहिर होगा आर्ट का, तो शायद सीधा दायरा खींचते। लेकिन अगर प्रकार के जरिए से आप दायरा खींचेंगे तो एक अनाड़ी शख्स भी एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा दायरा खींच सकता है। ये दायरे का मतलब क्या होता है? इसमें जिधर नोक लगी होती है वो पॉइंट होता है दायरे का, मरकज उसको कहते हैं, सेंटर। पूरी जो दायरे की लाइन चलती है वो उसी मरकज के चारों तरफ घूमती है। दायरा खींचने के बाद आप प्रकार हटा लीजिए और उसके बाद स्केल रख दीजिए उसके ऊपर। पॉइंट से दायरे का जो कोना भी नापेंगे बिल्कुल परफेक्ट होगा, बराबर होगा। एक सूत का एक बाल के बराबर भी, जर्रा बराबर भी कम ज्यादा नहीं होगा। परवरदिगार आलम ने जनाब फातिमा ज़हरा से पंजतन का तारुफ इसलिए कराया कि शहजादी ज़हरा को उस दायरे का मरकज करार दिया। अब दायरे के चारों तरफ जो सर्कल घूमता है उस सर्कल का नाम है रिसालत और इमामत। अब आप इस मरकज से, इस सेंटर से, ये जो पॉइंट दायरे का है कि जिसके चारों तरफ ये दायरा घूम रहा है, यहां से स्केल रख के आप नाप लीजिए। जितनी दूरी फातिमा से रिसालत की होगी उतनी ही दूरी फातिमा से इमामत की होगी। अगर फातिमा रिसालत से जा मिले तो शरीक रिसालत हो जाए, इमामत से जा मिले तो 11 इमामों की मां हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर वक्त होता तो इंशाल्लाह इस बात को और आगे बढ़ाता, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मजलिस का वक्त होने वाला है। चूंकि यह एक एहतजाजी जलसा था, लिहाजा बहुत कम वक्त में आप तक कुछ बातें पहुंचाना थी कि कुछ गोशे थे जनाब फातिमा ज़हरा के फजाइल के सिलसिले में
कि जिसके फजाइल कुरान मजीद बयान कर रहा हो, जिसके फजाइल परवरदिगार आलम बयान कर रहा हो, जिसके फजाइल खुद रसूल इस्लाम मुस्तकिल बयान कर रहे हो। असहाब व अंसार के बीच में भी अगर फातिमा ज़हरा कभी किसी गरज से मस्जिद में आती थी तो रसूल इस्लाम सरापत ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। क्या ये असहाब व अंसार ने नहीं देखा? क्या ये मुसलमानों ने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा? जो रसूल की बेटी का रोजा गिराए, कौन मुसलमान है कि जो उसको मुसलमान कहेगा? दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है कि जो उसको इंसान कहेगा? जिसने इंसानियत का दर्स दिया हो, जिसने हमेशा मजलूम की हिमायत की हो, और उसकी आंख बंद होते ही उसकी बेटी के दरवाजे के ऊपर वही उम्मत, उसी का कलमा पढ़ने वाले आग और लकड़ियां लेकर जमा हो जाए, वही उम्मत उसके बेटी के दरवाजे में आग लगा दे। और ऐसी वैसी आग नहीं, ऐसी आग कि जिसमें खुद जनाब फातिमा ज़हरा दरो दीवार के बीच में पिस गई। शहजादी की पसलियां टूट गई, जनाब मोहसिन की शहादत हो गई। अजीजों, जब भी अज़ादारी करना इतना जरूर याद रखना कि जिस तरीके से हुसैन मजलूम करबला था, शहजादी आज भी मजलूम है। शहजादी के रोजे के ऊपर आज भी साया नहीं है। हुसैन के घर वाले जिस तरीके से यजीद के कैदो बंद में इस तरह से असीर थे कि रात की शबनम पड़ती थी और दिन की धूप, शहजादी की कब्र आज भी उसी आलम में है कि रात में शबनम पड़ती है और दिन में धूप। जो रसूल का कलमा पढ़ने वाले इतनी बड़ी दुनिया में इतने मुसलमान लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसी रसूल की बेटी की कब्र की इस तरीके से तौहीन हो रही हो। आलम इस्लाम इसको देख रहा है, आलम इस्लाम उसको बर्दाश्त कर रहा है। रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस तरीके से रसूल को उस वक्त तकलीफ हुई होगी कि जब रसूल के बेटी के दरवाजे के ऊपर आग और लकड़ियां जमा की गई थी और आग लगाई गई थी, जिस तरीके से रसूल को उस वक्त तकलीफ हुई होगी कि जब फातिमा की पसलियां टूटी थी, रसूल को उस वक्त भी बड़ी तकलीफ हुई होगी जब शहजादी का रोजा मिस्मार हो रहा था। अजीजों, आज भी करबला के बाद जब आप जन्नतुल बकी की तरफ देखें तो बगैर मसाइब पढ़े आंख में आंसू आ जाते हैं। ये वही रसूल की बेटी थी जो कायनात के लिए शहजादी थी, जिसके यहां मलाइका का आना जाना था, जिब्रील अमीन जिसकी गुलामी के ऊपर इफ्तिखार करते थे। आज वही रसूल की बेटी है कि जिसकी कब्र की तौहीन करने के बाद आज भी उस कब्र को इस तरीके से डाला गया है, इस तरीके से छोड़ा गया है कि कोई भी शायर ये नहीं जानता कि रसूल की बेटी की कब्र कौन सी है। और अगर जाके सूरह फातिहा पढ़ना हो या रसूल की बेटी की कब्र की ज़ियारत करना हो तो फिर जाने की इजाजत तक नहीं है। आज भी वो जुल्म सितम जो सन 61 हिजरी में करबला में हो रहा था, रसूल की बेटी के ऊपर हो रहा। हम इस तरीके से नहीं छोड़े जाएंगे। जब हमारा इमाम आएगा हमसे पूछेगा कि मेरी दादी के जुल्म सितम के ऊपर तुमने कौन सी आवाज उठाई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले जा रहे थे, सारी कायनात ने हजरत इब्राहिम की मदद करने के लिए पेशकश की। उसमें एक छोटी सी चिड़िया कबूतर भी था कि जिसने 2 बूंद पानी उस आग में डाले थे। अजीजों, 2 बूंद पानी से हजरत इब्राहिम के लिए जलाई जाने वाली आग बुझने वाली नहीं थी, लेकिन आज भी तारीख में उस कबूतर का नाम लिखा जाता है कि इसने जनाब इब्राहिम की मदद की थी। अजीजों, हमारे इस एहतजाज से हो सकता है कब्र बन ना पाए, हो सकता है जुल्म कम ना हो, लेकिन हमारे अमालनामे में कयामत तक ये बात दर्ज हो जाएगी कि कुछ शियाने हैदर करार ऐसे थे जो जिंदगी भर ये एहतजाज करते रहे कि शहजादी के जुल्म खत्म किया जाए। रोज़े महशर जब परवरदिगार आलम पूछेगा
तो हम इस बात का जवाब दे सकते हैं कि परवरदिगार, मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जितनी मेरी तवानाई थी, जितनी मेरी ताकत थी, हमने आवाज उठाई। जब आप यहां से बाहर निकले तो बाहर आप लोगों को जवान लोग कुछ फॉर्म देंगे, आप लोग अपने नाम और पता और फोन नंबर जरूर लिख दें, इसलिए कि ताकि आपके लिए गवाही हो जाए रोज महशर कि परवरदिगार आलम, हमने इस एहतजाज में इस तरीके से शिरकत की है कि जितनी हमारी तवानाई थी, जितनी हमारी ताकत थी, हमने चाहा कि इसमें शिरकत करके हम हमेशा मजलूम का साथ दें और जालिम के खिलाफ एक आवाज बुलंद करें। अगर हमारी ताकत होती तो हम वहां जाकर रोजा तामीर कराते, लेकिन उतनी हमारी ताकत नहीं है, तो कम से कम हम दुनिया को यह तो बता सकते हैं कि जुल्म क्या है। और शहजादी के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। हाँ आज़ादारो, ये वो शहजादी है कि रसूल के बाद से लेकर और अभी तक जिसके ऊपर जुल्म जो शुरू हुए हैं तो जुल्म खत्म नहीं हुए। जिस तरीके से फातिमा ज़हरा रसूल इस्लाम के बाद खून के आंसू रोती थी, इतना रोती थी कि मदीने वालों ने ये कहा, अबुल हसन फातिमा से कह दो या तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें। शहजादी ज़हरा दिन में रोती थी और जब दिन में रोने लगी तो लोगों ने फिर शिकायत की कि दिन में हमारे कारोबार में खलल होता है, शहजादी से कहो रात में रोया करें। जब शहजादी रात में रोती थी तो मदीने वाले शिकायत करते थे, रात में हम लोग सो नहीं पाते हैं। तो अज़ीज़ आज़ादारो, मौलाए कायनात ने शहजादी के लिए जन्नतुल बकी में एक साहिबान बना दिया था। मेरी शहजादी जाती थी, दिन भर अपने बाबा का मातम करती थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था जो अपने बाबा का मातम कर रही है, पूरी जिंदगी इसके ऊपर जुल्म सितम होते रहेंगे। हाँ आज़ादारो, शहजादी के ऊपर वो जुल्म सितम हुआ कि अली जैसा बहादुर और शुजा इंसान जब गुस्ल कफन दे रहा था तो सलमान फारसी ने, दूसरे सहाबियों ने क्या सुना कि अली ने इतनी तेज चीख मारी कि सलमान फारसी परेशान हो गए। जब अली बाहर निकलते हैं तो सलमान कहते हैं, या अली, बड़ी बड़ी जंगें आपने फतेह की, बड़े बड़े जुल्म सितम आपने देखे, लेकिन कभी इस तरीके से आपने घबरा के चीख नहीं मारी। आज़ादारो, पता है अली ने क्या जवाब दिया? सलमान, तुम क्या पूछते हो? जब मैं गुस्ल कफन दे रहा था तो नबी की बेटी की 3 पसलियां टूटी हुई थी कि नबी की बेटी ने मुझसे ये तक नहीं बताया कि मेरी पसलियां टूट गई है, और पसलियों में कपड़ा इस तरीके से लिपटा हुआ था, इस तरीके से चिपका हुआ था कि मुझको कपड़ा छुड़ाने में, कपड़े को हटाने में बदन से दिक्कत हो रही थी। हाँ आज़ादारो, ये रसूल की वो बेटी है कि जिसकी उम्र कुल 18 साल की थी, लेकिन जब ये शहादत का वक्त आया है तो फातिमा की कमर झुक चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे में झुर्रियां पड़ गई थी। ए आज़ादारो, जो उम्र हमारे यहाँ लड़कियों की शादी और ब्याह की उम्र होती है, जब जवानी की उम्र होती है, उस उम्र में मेरी शहजादी दुनिया से रुखसत भी होती है और इस तरीके से रुखसत होती है कि जैसे कोई 70-80 साल की ज़ईफ़ा हो। हाँ आज़ादारो, ये शहजादी, ये रसूल की बेटी महज 75 दिनों में जो रसूल इस्लाम के बाद इसने गुजारे थे, उसमें मेरी शहजादी जवान से ज़ईफ़ा हो गई। अरे पसलियां टूट गई, मोहसिन की शहादत हुई, घर में आग लगाई गई, अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। हाँ आज़ादारो, जब रसूल इस्लाम की इस शहीदी बेटी का गुस्ल कफन देके अली ने जनाजा तैयार किया है, एक मर्तबा आवाज दी, एक हल्के खाना आओ, एक एक करके फातिमा से मिल लो। कभी हसन आते हैं, कभी जनाब ज़ैनब आती है, कभी उम्मे कुलसूम आती है, कभी फिजा आती है, एक एक ने दीदार किया, एक एक ने गिरिया किया। जब सारे लोग फातिमा से मिल लिए, एक छोटा सा बच्चा एक कोशे में खड़ा हुआ है। एक मर्तबा अली कहते हैं, ए बेटा हुसैन, तू भी अपनी माँ का आखिरी दीदार कर ले। हुसैन कहते हैं, ए बाबा, हमेशा अम्मा का दस्तूर ये था, जब मैं घर में दाखिल होता था तो मेरी मादरे गिरामी बढ़ के मुझको हाथों को फैला के आगोश में लेती थी, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी हम अम्मा के पास नहीं जाएंगे।
एक मर्तबा बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ पहले, ए मेरे बेटे हुसैन, आजा मैं तुझको कलेजे से लगा लूं, आजादारो हुसैन। फातिमा से लिपट गए, ए अम्मा आप तो जा रही है करबला में, आपके बेटे के साथ कौन होगा? फातिमा ने आवाज दी, ए बेटा ये तेरी दुखियारी माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी, आजादारो। मकातिल के ये जुमले हैं और मासूमीन ने इरशाद फरमाया है कि जब हुसैन मजलूम करबला में जख्मी होकर घोड़े से गिरने लगे, एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने आवाज दी, आ मेरे बेटे मैंने दामन फैलाया है, आ तेरा सर इसमें रख लूं।